अरे हॉरर के दीवानों, डर के इस सफर के लिए तैयार हो जाओ जो पूरी तरह से क्लेमेशन में बना है। आज मैं आपको एक छोटे से धुंध भरे गांव की सैर करा रहा हूं जो नदी के किनारे बसा है। ये कोई आम नदी नहीं है। कहते हैं यह नदी भूतिया है। कहानी शुरू होती है एक धुंधली शाम से, जहां गांव वाले अपना दिन खत्म कर रहे थे। जरा सोचो, मिट्टी की मूर्तियां बिल्कुल असली लग रही हैं और डर से कांप रही हैं। माया नाम की एक जवान लड़की जो बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर थी, नदी किनारे जाने का फैसला करती है, तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। जैसे जैसे माया पानी के करीब पहुंचती है, धुंध और घनी हो जाती है और उसके आसपास सब कुछ धुंध में समा जाता है। उसे अपने हाथ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक धीमी दर्द भरी आवाज, ऐसी आवाज जिसे सुनकर रूह कांप उठे। वो आवाज का पीछा करती है, उसका हर कदम गीली मिट्टी में डूबता जाता है और आखिरकार वो नदी के किनारे एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ के पास पहुंचती है। वहां उसे वो दिखाई देता है, एक भूतिया साया, आधा पानी में डूबा हुआ। उसकी आंखें नीले रंग की रोशनी से चमक रही हैं। माया का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो पूछती है, तुम कौन हो? भूत मुड़ता है, उसका चेहरा गम से भरा हुआ है और फुसफुसाता है, मैं इस नदी की आत्मा हूं, यहां हमेशा के लिए बंधा हुआ हूं। आत्मा ने माया को अपने दुखद अतीत के बारे में बताया, एक प्यार जो नदी की लहरों में बह गया और एक श्राप जिसने उसे दुनिया के बीच फंसा दिया। ये भयानक क्लेमेशन इन भावनाओं को जीवंत करता है, हर आंसू और हर सांस को। डर और दया के मिश्रण से भरी माया उसकी मदद करना चाहती थी। उसे अपनी दादी माँ की एक पुरानी कहानी याद आई, श्राप को तोड़ने का एक तरीका। कांपते हाथों से उसने कुछ नदी के पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें एक गोलाकार में रख दिया। जैसे ही उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया, आत्मा चमकने लगी, तेज और तेज, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया गईं। नदी का पानी झिलमिला उठा और धुंध छंटने लगी, जिससे एक शांत साफ आकाश दिखाई देने लगा। माया विस्मय से देखती रही क्योंकि आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और शांति की एक झलक थी। श्राप टूट गया था। नदी के किनारे का भूत आखिरकार मुक्त हो गया था। जैसे ही माया गांव वापस चली गई, उसने एक उपलब्धि की भावना और अपने घर की कहानियों के लिए एक नए सिरे से सम्मान महसूस किया। गांव वालों ने साफ आकाश और शांत वातावरण को देखते हुए जान लिया कि कुछ बदल गया है और इस तरह नदी के किनारे के भूत की कहानी साहस, करुणा और विश्वास की शक्ति की कहानी बन गई। इस भयानक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये क्लेमेशन कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां मिलती रहें। अगली बार एक आंख बंद रखकर सोएं। डरते रहो दोस्तों।